हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम मैथोलॉजिक प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y प्लस 2 की पावर z इक्वल 200। यहाँ गाइस हमें x बाई z की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। काफ़ी आसान तरीके से हम x बाई z की वैल्यू सॉल्व करने वाले हैं। आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सेम हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया, राइट। अब गाइस हमें क्या करना है कि फर्स्ट वैल्यू, आप फर्स्ट वैल्यू देखोगे 2 की पावर x, तो हमें क्या करना है 2 की पावर x का इसी है ना, इसी में LHS साइड में डिवाइड कराना है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, या फिर ऊपर नीचे डिवाइड कराना है, ऐसा समझ लो। 2 की पावर x ब्रैकेट, ये पूरी वैल्यू लिख लेनी है, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y प्लस 2 की पावर z ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में 2 की पावर x। क्या किया हमने 2 की पावर x से ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया, नीचे से डिवाइड करा दिया, इक्वल 200 सेम लिख लेना है। अब गाइस हम इसको आगे अगले स्टेप में कुछ इस प्रकार बना के लिख सकते हैं, 2 की पावर x इंटू ब्रैकेट 2 की पावर x डिवाइड बाई 2 की पावर x। 2 की पावर x से हमने डिवाइड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना, यहाँ डिवाइड करा दिया है ना डिस्ट्रीब्यूट करके, प्लस 2 की पावर y डिवाइड बाई 2 की पावर x प्लस 2 की पावर z डिवाइड बाई 2 की पावर x ब्रैकेट क्लोज, इक्वल 200 सेम लिखेंगे। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो 2 की पावर x है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर सभी में चला जाएगा, है ना। तो सेम ही है 2 की पावर x का, ऊपर नीचे डिवाइड ही है, और यहाँ हमने डिवाइड करा के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। तो अब गाइस यहाँ आपको क्या करना है, आप देखोगे 2 की पावर x डिवाइड बाई 2 की पावर x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में बचेगा ये 2 की पावर x इंटू 1 प्लस 2 की पावर y डिवाइड बाई 2 की पावर x प्लस 2 की पावर z डिवाइड बाई 2 की पावर x ब्रैकेट क्लोज, इक्वल 200 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 25। 200 को हम ये लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है, इवन नंबर से इवन नंबर को और ऑड नंबर से ऑड नंबर को कंपेयर कराना है। तो चलिए कंपेयर करा लेते हैं। पहले इसको कंपेयर कराते हैं, 2 की पावर x इक्वल 8। अब यहाँ आप देखोगे 8 को हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में 2 की पावर x इक्वल 2 की पावर 3, है ना। 2 का 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। अब बेस समान है तो आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। तो x इक्वल क्या आ चुका है 3, यानी हमारे पास x की वैल्यू मिल चुकी है ना। x की वैल्यू मिल चुकी है। अभी हमें y और z की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको सेकंड टर्म्स को कंपेयर कराएंगे 25 के साथ। तो 1 प्लस 2 बाई 2 की पावर बाई डिवाइड बाई 2 की पावर x प्लस 2 की पावर z डिवाइड बाई 2 की पावर x इक्वल 25। अगले स्टेप में 1 इधर जाएगा तो 25 में माइनस होगा 1, राइट। प्लस का है तो माइनस होगा यहाँ, तो आ जाएगा 24, है ना। RHS साइड में 24 आ जाएगा, LHS साइड में हमें सेम लिखना है। नहीं, सेम नहीं लिखना, हमें क्या करना है यहाँ ध्यान दीजिए, x की वैल्यू पुट करा देना है, इक्वल 25। क्या किया हमने, आप देखोगे तो 1 की साइड चेंज की तो 25 में माइनस हो तो 24 आ गया, और यहाँ 2 की पावर x डिवाइड में है ना, तो x की जगह x की वैल्यू पुट कर दीजिए 3, तो 2 की पावर 3। यहाँ भी आप देखोगे 2 की पावर x है तो 2 की पावर 3, है ना। 2 x की हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, यहाँ देखोगे आप। अब इनको सॉल्व करोगे तो अगले स्टेप में ये बनेगा 2 की पावर y डिवाइड बाई 2 की पावर 3, यानी 8 प्लस 2 की पावर z, है ना, डिवाइड में 2 की पावर 3 के सॉल्व करोगे तो 8 इक्वल 24। अब 8 यहाँ आप जानते हैं एलसीएम आ जाएगा, तो अगले स्टेप में ये आएगा 2 की पावर y प्लस 2 की पावर z डिवाइड में 8 इक्वल 24, है ना। एलसीएम आ गया है, यहाँ हमने एलसीएम करके ऐड कर दिया। अब यहाँ आप जानते हैं डिवाइड की जो वैल्यू 8 है वो यहाँ अपोजिट साइड में ले जाएंगे, है ना, RHS साइड में, तो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो ये अगले स्टेप में आएगा 2 की पावर y प्लस 2 की पावर z इक्वल 24 मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई करा दो इनका, 2 की पावर y प्लस 2 की पावर z इक्वल
ये आ जाएगा 192। अब गाइस हमें यहाँ फिर ध्यान देना है, हमारे पास x की वैल्यू तो आ चुकी है, अब y की वैल्यू निकालना है हमें। किसकी वैल्यू निकालना है? y की। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम y का 2 की पावर y का नीचे से डिवाइड कराएंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, सेम जैसा यहाँ हमने किया था। 2 की पावर y ब्रैकेट 2 की पावर y प्लस 2 की पावर z डिवाइड में 2 की पावर y, राइट। 2 की पावर y से हमने नीचे डिवाइड कराया है ना, इसमें डिवाइड भी करा दिया और मल्टीप्लाई भी करा दिया, इक्वल 192। अब यहाँ गाइस आपको फिर नीचे 2 की पावर y से है ना, यहाँ ब्रैकेट में डिवाइड करा दो और डिवाइड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको हम सेम लिख लेंगे, 2 की पावर y इंटू ब्रैकेट 2 की पावर y डिवाइड बाई 2 की पावर y प्लस 2 की पावर z डिवाइड बाई 2 की पावर y, ब्रैकेट क्लोज। और इसको हम लिख सकते हैं, है ना, इसको भी हम सेम लिख लेंगे 192। और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ 2 की पावर 22 से 2 की पावर y कैंसिल हो चुका है, राइट। कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। तो अगले स्टेप में आ जाएगा 2 की पावर y इंटू ब्रैकेट, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 की पावर z डिवाइड में 2 की पावर y ब्रैकेट क्लोज इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं 64 इंटू 3, है ना। इसको हम लिख सकते हैं इसका गुणनखंड के रूप में 64 इंटू 3, मल्टीप्लाई करोगे सेम आ जाएगा। अब यहाँ गाइस आपको फिर से ध्यान देना है, इवन नंबर को इवन नंबर से कंपेयर कराओ, ऑड को ऑड से, है ना। तो कंपेयर करा के यहाँ 2 की पावर y इक्वल 64। अब आप जानते हैं कि 2 की पावर y तो हम सेम लिखे रहने देंगे, 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 2 का 6 टाइम मल्टीप्लाई कराओगे 64 आ जाएगा। अब जानते हैं बेस सेम होने पर एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है, यानी y की वैल्यू हमें मिल चुकी है, y इक्वल 6। तो हमें x और y की वैल्यू दोनों की मिल चुकी है। अब हम z की वैल्यू निकालेंगे, तो सेकंड टर्म्स बाकी है ना, इसके साथ कंपेयर कराएंगे 3 के साथ, ऑड नंबर को ऑड नंबर से। तो 1 प्लस 2 की पावर z डिवाइड बाई 2 की पावर y इक्वल 3। अब यहाँ हमें क्या करना है, आप जानते हैं कि 1 की साइड चेंज करेंगे तो 3 में माइनस होगा तो 2 आ जाएगा यहाँ RHS साइड में, तो नीचे लिखेंगे, इसको लिखेंगे LHS साइड को 2 की पावर z डिवाइड बाई 2 की पावर 6। यहाँ हमने y की वैल्यू पुट करा दी इक्वल 2, है ना। 3 में 1 गए, 2 आ गया यहाँ y की वैल्यू हमने पुट करा दी तो 2 की पावर 6 हो गया, 2 की पावर z इसको हमने सेम लिख लिया। अब आप जानते हैं कि 2 की पावर 6 डिवाइड की संख्या है, तो अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगी, तो यह आएगा अगले स्टेप में 2 की पावर z इक्वल 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, राइट, मल्टीप्लाई में चली गई। अब आप जानते हैं बेस समान होने पर मल्टीप्लाई में जो पावर होती है ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 मानी जाएगी, तो 6 1 7 ऐड हो जाएंगी पावर, तो 2 की पावर z इक्वल 2 की पावर क्या आ गया 7। अब आप फिर से जानते हैं कि बेस समान होने पर एक्सपोनेंशियल वैल्यू यानी पावर आपस में इक्वल हो जाती है, तो z इक्वल क्या आ चुका है 7, यानी हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है, x इक्वल 3, y इक्वल 6, z इक्वल 7। अब जो गाइस हमने वैल्यू निकाली है वो सही है या गलत, ये वेरीफाई करा लेते हैं, राइट। सेम अपना पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। वेरिफिकेशन का रूल होता है कि यहाँ हम x y z की वैल्यू पुट कराएंगे क्वेश्चन में, और पुट कराने पर LHS और RHS हमारे सेम होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। चलिए पुट करा लेते हैं, x की वैल्यू क्या है 3, 2 की पावर y की वैल्यू 6, 2 की पावर z की वैल्यू क्या है 7 आई है, राइट। तो x बाई z की हमने यहाँ वैल्यू पुट करा दी इक्वल 200। अब 2 की पावर 3 यानी 8 आएगा, 2 की पावर 6 यानी 64, ये है ना, प्लस 2 की पावर 7 यानी 128 आता है। अब इनको यदि ऐड कर दो तो आप जान सकते हैं, देख सकते हैं इसको, है ना, कि ये 200 हो जाएगा, इनको तीनों को ऐड करने पर 200 इक्वल 200, यानी LHS इक्वल RHS, यानी हमने जो वैल्यू सॉल्व की है x बाई जेड, है ना, x इक्वल 3, y इक्वल 6, z इक्वल 7, ये पूर्णतः सत्य है। तो इसी के साथ गाइस हम अपना एक वीडियो समाप्त करते हैं। ये क्वेश्चन आपको आशा करते हैं कि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके अनुसार आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।